हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। आदित्य अविका दोनों क्लियर है ना आवाज आप लोग को? हम लोग उस टाइम यस मैम। हाँ, हम लोगों ने सैटरडे को क्या पढ़ा था बताइए? हम लोग का क्या चल रहा है? चैप्टर 16 तक हम लोगों ने पढ़ा था मैम। रचनात्मक लेखन, ठीक है, चैप्टर नंबर 16 यही था ना हम लोग का। उसमें हम लोग ने क्या पढ़ चुके थे? पत्र लेखन क्या होता था ये हम लोग ने पढ़ा था, यही पढ़े थे ना हम लोग, बताइए। यस यस मैम। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? इसका जो दूसरा टॉपिक है वो हमें पढ़ना है निबंध लेखन, ठीक है। निबंध क्या होता है इसके बारे में पहले जान लो, फिर उसके बाद कैसे लिखा जाता है ये आप लोगों को शायद पता हो, ठीक है। देखो, निबंध लेखन क्या होता है कि हमारे पास आपको कोई टाइटल दे दिया जाएगा जिसमें क्या करना है, आपको 10 से 15 लाइन में आपको उसके बारे में लिखना क्या है कि क्या आप उस बारे में क्या जानते हो, ठीक है, कितनी नॉलेज है आपके पास किसी भी चीज के बारे में, ठीक है। समझ रहे हो ना आदित्य अविका? बताइए। यस मैम। देखो, पत्र लेखन में क्या था कि हम अपनी बातों को उन तक कैसे पहुंचाएं, मतलब जो दूर बैठे हैं या दूर विदेश में है या शहर में है, हम उन तक कैसे अपनी बातों को पहुंचाए। तो हम लोग ने क्या किया था, पत्र लिखा था, उसका एक फॉर्मेट बताया गया था कि किस तरह से पत्र को लिखा जाता है कि हम अपनी बातों को कम शब्दों में और अधिक उसमें विस्तार में हम लिख के क्या करते हैं कि कम शब्दों में हम अपनी बातों को उन तक पहुंचा सके, कह सके, ठीक है, जिससे उनको बात समझ में आ जाए और वो हम क्या कहना चाह रहे हैं इसका मतलब भी उनको समझ में आए, ठीक है। ये मतलब होता है पत्र लेखन का। और ये क्या था, हमने इसमें बताया था कि 2 तरीके से होता है, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक में क्या था कि जो हम स्कूल, कर्मचारी, कार्यालय या जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, पुस्तकें, उनके लिए लिखा जाता है। और जो अनौपचारिक होते हैं वो सगे संबंधी परिवार के लिए लिखा जाता है, ठीक है। अब इसी तरह है हमारा निबंध लेखन। पत्र लेखन में क्या था, हम 2 से 3 लाइन में, 4 से 5 लाइन में अपनी बातों को कहते थे। पत्र लेखन में क्या करते थे, हम इतनी ही बातों को कहते थे। लेकिन जो निबंध लेखन है उसमें हम 10 से 15 लाइन लिखेंगे, लेकिन उसका कोई एक फॉर्मेट नहीं होगा कि आपको इसी तरीके से लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है आपको। लेकिन क्या करना है, 10 से 15 लाइन की होगी और उसमें क्या करना है कि एक टाइटल दिया जाएगा जिसके बारे में आप कितना जानते हो, कितना अच्छे ढंग से लिख सकते हो, वही होता है निबंध लेखन, ठीक है। निबंध लेखन की एक खासियत और होती है कि आप कितना ही सुंदर ढंग से उसके बारे में आप बता सको, ठीक है। क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ चीज हम लोग रफली लिखते हैं, ठीक है। होता है ना कि कभी कभी किसी चीज के बारे में हम रफली जानते हैं, लेकिन जो निबंध लेखन है इसका मतलब ही यही होता है कि आप उस बारे में कितना अच्छा जानते हो, कितने अच्छे तरीके से आप उस बारे में लिख सकते हो, सुंदर ढंग से आप अपने चीजों को कैसे प्रस्तुत कर सकते हो। तो ये होता है हमारा निबंध लेखन, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग के दिया गया है, फर्स्ट दिया गया है गाय, ठीक है, यहाँ पे गाय का दिया गया है। तो अब आप बताइए इस बारे में आप क्या जानते हो, कितनी चीजें, कितनी बातें आप जानते हो इस बारे में, बताइए। गाय एक पालतू जानवर है। गाय एक पालतू जानवर है, ठीक है, हमने एक बोल दिया, फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या हो गया, एक पालतू जानवर है। और क्या हो गया, बताइए सेकंड क्या है? गाय दूध देती है, ठीक है, दूध देती है। और क्या होता है, और क्या करते हैं हम लोग, और क्या जानते हैं इस बारे में, बताइए। गाय के 4 पैर होते हैं, ठीक है, गाय के क्या होते हैं, 4 पैर होते हैं। अविका और आदित्य आप भी बताइए। अविका सिंह। और क्या जानते हैं मैम? हाँ बताइए आदित्य आप। दूध पौष्टिक होता है। इसका दूध पौष्टिक होता है।
होती है? एक ही पूंछ होती है बेटा। अविका सिंह, एक ही पूंछ होती है, एक पूंछ और नहीं होता है, ठीक है, समझ रही हो? दो सींग होती ना? है। दो सींग होती, सींग। दो होती है कि चार होती है? बताइए, दो होती है कि चार होती है? हम तो चार देखे हैं, हमने तो चार देखा है। होते हैं, दो कान भी होते हैं। दो कान भी होते हैं? होता है, दो कान दो कान होते हैं कि एक होते हैं? बताइए। दो होते हैं, हमने तो एक देखा है, हमने तो एक देखा है, गाय के एक कान होते हैं। तो देखो, आपने और कुछ भी इसमें लिख सकते हो, बताइए, इस बारे में और कुछ भी जानते हो आप लोग? तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखो, आपने क्या बताया, गाय एक पालतू जानवर है, गाय दूध देती है, उसका दूध पौष्टिक होता है, चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, दो सींग होती है और दो कान होते हैं। देखिए, आपने इस तरीके से बताया, क्यों बताया? क्यों? क्योंकि आपने गाय को देखा, ठीक है, हमने कह दिया गाय पे निबंध लिखिए, तो आपने क्या किया, गाय को देखा और जो जो चीजें देखी आपने बस वही बताया, यही चीज किया ना आपने। तो यही चीज मतलब है कि आप किसी बारे में कितना अच्छे तरीके से जानते हो, कितनी चीजें उनके बारे में जानते हो, ठीक है, यही मतलब होता है। समझ में आ रहा आदित्य, अविका? हाँ, यस मैम। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि आपको मैंने तुरंत बोला गाय, तो आपका दिमाग में गाय का चित्र बना कि गाय ऐसी होती है, आपने फटाफट उसके बारे में बताया कि गाय पौष्टिक, गाय का जो दूध होता है पौष्टिक होती है, गाय के दो सींग होते हैं, दो कान होते हैं, चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, तो आपने तुरंत बताया, ठीक है। और एक्स्ट्रा में आपने क्या देखा था, सिर्फ आपने सफेदी गाय देखी, तो इसलिए एक ही गाय के बारे में चर्चा की। अब यही कोई दूसरा बच्चा होगा तो वो और अपने निबंध को किस तरह से लिखेगा, वो और अच्छे ढंग से लिखेगा। जैसे यहाँ पे लिखा, जैसे गाय एक पालतू जानवर है, ठीक है, गाय प्रायः सफेद रंग की होती है, हम तो जानते हैं कि गाय केवल सफेद रंग की होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, गाय कभी कभी क्या होती है, काली भी होती है, भूरी भी होती है, ठीक है, ऐसी भी होती है, ब्राउन भी होती है, डार्क ब्राउन भी होती है। गाय एक शाकाहारी जानवर है। देखो, अब कोई यहाँ दूसरा बच्चा होगा, आपने जितनी चीजें देखी थी बस वही बताया, और उसके बारे में आपको पता था कि नहीं था ये नहीं पता हमको, लेकिन कोई दूसरा होगा तो अपने निबंध को और एक्स्ट्रा में क्या ऐड करेगा कि गाय क्या होती है, एक शाकाहारी जानवर होती है। ये बात आप लोगों ने नहीं बताई, ठीक है। गाय से हमें दूध मिलता है, गाय का दूध पौष्टिक होता है, गाय की एक पूंछ और चार टांगे होती हैं, ठीक है। गाय को क्या कहते हैं, गौ माता भी कहा जाता है, ये भी आप ऐड कर सकते हो ना अपने निबंध में, करते हो कि नहीं? हिंदू धर्म में गाय की पूजा होती है, एक्स्ट्रा में हमने क्या लिखा, हमने ये लाइन जोड़ दी। तो यही होता है कि आप उसके बारे में जितने चीजें जानते हो तो वो तो लिखोगे, लेकिन और कितनी चीजें आप उनके बारे में जानते हो जिससे आप अपने निबंध को अच्छा बना सको, एक सुंदर ढंग दे सको, जिससे कोई भी पढ़े तो लगे कि हाँ आप इस बारे में अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, समझ में आई इतनी चीज आप लोगों को? बताओ आदित्य, फजवीर, समझ में आ रहा है? ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट है आप लोगों का एक कुत्ते पे है कि उस पे लिखना है, इस बारे में बताइए क्या जानते हो, बताओ। कुत्ता एक पालतू जानवर है। कुत्ता एक पालतू जानवर होता है, और जल्दी जल्दी बोलते जाइए एक एक लाइन, फजवीर, आदित्य, बोलते जाइए। कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है। कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है, और बहुत समझदार होता है। बहुत ही समझदार होता है। कुत्ता क्या होता है, कुत्ते की चार टांगे होती हैं, एक पूंछ होती है। कुत्ता मनुष्य का एक भरोसेमंद दोस्त भी होता है, ठीक है। वो क्या होता है, जो कुत्ता होता है वो इंसानों का एक भरोसेमंद दोस्त भी होता है। कुत्ता शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है।
कुत्ता कैसा, तो दोनों ही तरीके का वो होता है, ठीक है। और इसमें क्या ऐड कर सकते हो, उसके भी कई कलर होते हैं, सफेद भी आपने डॉगी देखा होगा, ब्लैक भी देखा होगा, ब्राउन भी देखा होगा, ठीक। और क्या इसमें ऐड कर सकते हैं? हाँ बोलो अविका। अविका हाँ बोलो बेटा, आगे बोलो। मैंने देखा था ना कि मैंने देखा था कि डॉगी ब्राउन कलर के होते हैं। डॉगी क्या होते हैं? ब्राउन कलर भी होता है। बेटा अपना जो कनेक्ट है ऑडियो वो सही से कीजिए, आवाज नहीं आ रही, ठीक है, फंस रही है, उसे म्यूट करके फिर से अनम्यूट कीजिए, ठीक है। और इसकी क्या होती है, कुत्ते की श्रवण शक्ति जो होती है बहुत ही अधिक होती है, हमसे पहले क्या करते हैं, इनको सुनने की क्षमता जो होती है इनकी बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। इसीलिए वो अगर रोड पे सोते रहते हैं या लेटे रहते हैं, वो जैसे ही आप उसके पास में जाते होंगे, देखते होंगे, वो तुरंत उठ के बैठ जाता है। होता है कि नहीं होता है? आप लोगों ने कभी आजमाया होगा कि अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि रोड पे कुत्ता जो है या फिर आपके घर के बगल में कुत्ता बैठा है या सो रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसके पास धीरे धीरे जाते हैं। जब धीरे धीरे जाते देखिए, जैसे ही आप उसके पास में जाते हैं वो उठ के बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी सुनने की क्षमता होती है हमसे 2 गुना होती है, 4 गुना होती है, ठीक है। उनकी हमसे सबसे अधिक सुनने की क्षमता होती है कि वो कहीं दूर भी कुछ हो रहा होगा वो पहचान लेते हैं कि वहां पे आवाजें होती, जो उनकी आवाजें होती है, उनकी सुनने की क्षमता होती है बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। और कुछ इसमें जो ना समझ में आया हो, आदित्य बताइए। मैम डॉगी सूंघ भी सकता है। हाँ अविका सिंह, जो ये है रचनात्मक लेखन में, और कुछ आप लोगों को पूछना है इसमें आपका 2 ही था टॉपिक, पत्र लेखन और निबंध लेखन, जो दोनों कंप्लीट हो गया, दोनों चीज आपको बता दी गई है, ठीक है। समझ में आया आप दोनों को? बताइए आदित्य, अविका कोई प्रॉब्लम है इसमें? हाँ नहीं, चलिए एक जो पेज नंबर 55 पे है एक प्रश्न पत्र है, उसको चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। किया जाए सॉल्व, बोलो। चलिए पहला आपका दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में से विशेषण छाट कर लिखिए। जो नीचे दिए गए शब्द हैं उनमें से क्या करना है आपको, विशेषण छाटना है, किसमें से विशेषण क्या है, ठीक है। चलिए बताइए आदित्य, काला कौआ, तो इसमें विशेषण क्या होगा? नंबर पेज नंबर 55, पेज नंबर 55 पे है, ठीक है। अभी का जो पेज नंबर 55 पे है विशेषण बताना है, यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है काला कौआ, तो इसमें विशेषण क्या होगा बताओ। विशेषण क्या होता है पहले ही बताओ। क्या होगा विशेषण? काला काला। काला क्या होता है कि विशेषण वो चीज होती है जो किसी शब्द की विशेषता बताई जाए कि वो क्या है, उसमें विशेषता बताई जाती है। चालाक लोमड़ी में क्या होगा विशेषण? चालाक लोमड़ी में क्या होगा? चालाक। हरा तोता में? हरा तोता में क्या होगा? हरा हरा। मीठा आम? मीठा। लंबा लड़का? लंबा। काले बादल? काले। ठीक है। अच्छा सेकंड वाला है कि ऐसे कोई 4 काम, मतलब जो 4 क्रियाएं करते हैं हम लोग दिन भर की, वही लिखना है जो आपको करने में अच्छा लगता है। तो 4 क्रियाएं आप लोग को क्या अच्छी लगती हैं बताइए। हम भी बताएंगे, आप भी बताइएगा।
हाँ, पढ़ना और हमें 4 देखो। आदित्य आप बताइए, थोड़ा सा पढ़। आदित्य अब आप बताइए। खेलना, हाँ, खेलना और पढ़ना और देखिए हमें 4 क्रियाएं क्या अच्छी लगती हैं? पढ़ना, घूमना, खाना और सोना। हमारी 4 क्रियाएं हमें तो ये अच्छी लगती हैं। हमें पढ़ना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, सोना और खाना। आप लोगों का है पढ़ना, खेलना, ठीक है, टीवी देखना होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है आप लोगों का थर्ड है कि नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जो नीचे दिए गए शब्द हैं उनमें क्या करना है? विलोम शब्द को लिखना है। गरम का क्या हो जाएगा? गरम का विलोम क्या होगा? ठंडा। काला का, काला का क्या विलोम होगा? सफेद, सफेद। अमीर का अमीर, गरीब, अमीर का गरीब, ठीक है। और सच का झूठ, प्रश्न का उत्तर, तेज का धीरे, धीरे। फिर नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है आप लोगों को। बगीचा का क्या होगा पर्यायवाची? 2 पर्यायवाची बताइए। एक आदित्य बताएं, कभी का बताएं, या आदित्य पूरा आप बताएं। 2 पर्यायवाची बताइए। उपवन और आगे एक और बताइए। बाघ। आंख का नेत्र, नेत्र और क्या होता है? नयन, एक और बताएं। नयन, वेरी गुड। जल का पानी और नीर। बच्चा का क्या होगा? बच्चा का क्या होगा पर्यायवाची? नहीं पता, हम बताएं। बच्चा का होगा शिशु और नवजात, ठीक है। और जो नेक्स्ट है आप लोगों का 5th वाला है कि आपके नीचे यहाँ पे डायग्राम बनाए। नीचे दिए गए चित्र को देखकर आपको क्या करना, उसमें 4 वाक्य लिखनी है कि ये दोनों क्या कर रही हैं, ठीक है। वैसे क्या कर रहे हैं आप लोग बता सकते हो? आदित्य, अविका, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, जो पानी में क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। अब बताइए आप लोग 4 वाक्य इस पे बताइए। पानी में खेल रहे हैं, ये तो हम ही ने बताया था। और बताइए, और बताओ। पानी में नाव चला रहे हैं, पानी में नाव चला रहे, वेरी गुड। और बताइए, 4 लिखना है ना, और बताएं। और भी है इसमें अच्छी चीजें हैं। बारिश में खेल रहे हैं, बारिश में खेल रहे हैं, बारिश हो रही है, ठीक है, बच्चे आनंद ले रहे हैं खेलने का। हाँ, वेरी गुड। तो इसमें क्या है, आप कई चीजें देखो इसमें मिल जाएगी कि बारिश हो रही है, बच्चे बारिश में खेल रहे हैं। फिर ये भी हो सकता है कि बच्चे कागज की नाव बना के पानी से खेल रहे हैं, बच्चे पानी में घूम रहे हैं, ठीक है। और भी इसमें बन सकता है, ठीक है। तो इस पे क्या 4 ही वाक्य लिखना है, तो आपको सिर्फ 4 वाक्य ही लिख लेना है। और फिर यहाँ पे आप लोगों को दिया ही गया है कि मित्र को जन्मदिन का निमंत्रण पत्र या प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु पत्र, मतलब इसमें से एक कोई करना है। फिर नेक्स्ट है 7, गाय या कुत्ते में से किसी एक पे निबंध लिखना है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। क्यों? बताओ आदित्य। अब ये बताइए कि लिटरेचर में कोई चैप्टर बाकी है आप लोग का क्या? यस मैम, लिटरेचर में कौन सा लास्ट चैप्टर बाकी होगा? यस मैम, अविका सिंह लिटरेचर में
बाकी है कि कंप्लीट हो गया लिटरेचर आप लोगों का? चलिए ठीक है, देखेंगे हम, लेकिन लैंग्वेज का आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसकी क्या करना है, अब आप लोगों की जिम्मेदारी क्या बन रही है, जितना चैप्टर हमने पढ़ा दिया उसको अब याद करना है, उसको देखना है कि क्या चीज कौन से चैप्टर में आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को अब क्या करना है कि पीछे से सारे जहां से यूनिट 2 और फाइनल का स्टार्ट है चैप्टर, आप लोगों को उसको रिवाइज करना है, उसे देखना है कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा उसमें, और उसको फिर क्या करना है, टिक कर लीजिएगा। जब भी मेरी क्लास होगी तो उसमें आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है आदित्य? ठीक है, बोलो। यस मैम। तो ये चैप्टर भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। चैप्टर क्या, सारे जो 16 चैप्टर है आप लोगों के लैंग्वेज के वो कंप्लीट हो गए। अब आपको याद करना है, उसमें एक एक मतलब भी समझना है कि क्या मतलब कह रहा है, ठीक है, क्योंकि बिना अर्थ जाने आपको कोई चीज नहीं समझ में आएगी। एक्सरसाइज फिल हो गई, हम करा रहे थे, पीडीएफ आपका चला जाएगा, ठीक है। इतनी चीज है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें, हाँ बोलो अविका। क्या चीज अविका? नहीं आवाज समझ में आ रही बेटा आपकी, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है। आप लोग का एग्जाम जब होगा मार्च के फर्स्ट वीक से ही होगा, ठीक है। तो आप लोग अब तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए, ठीक है, मेहनत करो कि फाइनल में आप लोगों का अच्छा नंबर आ जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय।